So, hello everyone. Welcome to our daily current affairs related to the environment and geography. So, today we are going to discuss about the Bangladesh begins shifting of Rohingyas. Okay, तो बहुत दिनों से आपने ये न्यूज़ में तो देखा ही होगा. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल 360 डिग्री कवरेज ऐसे कुछ लेने वाले हैं. So, let us start. So, before starting with this point, I just want to remind you about that there are only 180 days for your prelims. एंड इसलिए आपको थोड़ा सा भी बूस्ट करना पड़ेगा आपका जो प्रिपरेशन होगा वो. एंड प्लीज़ डेली जितने भी द हिंदू है तो उतना आपको मतलब डेली बेसिस पे रीड करना है. एंड जितना पॉसिबल है तो उतना उसको मई तक आप एक्सटेंड कर सकते हो. बिकॉज एज यू नो दैट कि यूपीएससी 1.5 ईयर का एक करंट अफेयर्स जहाँ पे पूछती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू से कुछ क्वेश्चन आते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है. ओके, सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू कवर योर एनवायरमेंट एंड जोग्राफिकल पार्ट. ओके, तो जितना हो सकता है हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैम्पियंस बैच ऑल्सो कि जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको एंटायर जो पीडीएफ्स हो गए ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा. टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ेंगे एंड ये बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में भी मिलेगा आपको. एंड आई एम गोइंग टू टेक द कवरेज ऑफ यस एनवायरमेंट, स्टैटिक पार्ट एंड डायनेमिक पार्ट ऑल्सो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमने कल ऐसे कुछ न्यूज़ कवर किए थे. कैटल रॉबिंग मिनी काजीरंगा, ये भी आप देख सकते हो अनअकैडमी में आर्टिकुलेट पे आपको थोड़ा स्लाइड करके मिल जाएगी सब न्यूज़. एंड इंडिया सेट टू एक्सीड द क्लाइमेट टारगेट ऑल्सो, तो इसका बहुत ही अच्छा डिटेल कवरेज मैंने राइट फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल होगा. देन उसके बाद हमने दैट इज क्योटो के 2 फेजेस कवर किए थे. देन उसके बाद दैट इज़ द पेरिस समिट क्या था, उसमें आईएनडीसी क्या थे, आईएनडीसी का ओरिजिन क्या था, कौन से एग्जैक्टली समिट से आईएनडीसी आया था, एंड उसके टोटल जो 8 to 9 जो टारगेट्स है तो वो भी हमने कवर किए थे. एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर दिस आईएनडीसी एंड कंक्लूजन, प्रॉपर कंक्लूजन जो मेंस के पर्सपेक्टिव से पूरे मैंने आपको प्रोवाइड किए थे. एंड इंडियाज डिफरेंट स्टेप्स भी हमने यहाँ पे कवर किए थे. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द रोहिंग्यास टू बसंचर. ओके, बांग्लादेश बिगिंस शिफ्टिंग ऑफ दिस रोहिंग्यास. ओके, तो ये बसंचर नाम का एक आइलैंड आता है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे आता है तो वो आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये एग्जैक्टली किसके अंडर आता है या किसका पार्ट है. ओके, सो जस्ट स्टॉप द स्लाइड्स एंड यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन. सो इट इज यस ऑफ बांग्लादेश. ओके, तो सिंपल है. सो देखो, छारपिया बसंचर इज ऑल्सो नोन एज द छारपिया. ओके, एज थिंगारचार आइलैंड भी इसको नाम है. सैंडविप उपजिला बांग्लादेश में ये आता है. सो ये थोड़ा सा आपको नोट करके रखना पड़ेगा बिकॉज ये इवन दो द हिंदू में भी नहीं दिया था. सो दैट इज द छारपिया एंड थिंगारचार आइलैंड भी इसके अलग नाम है जो कि सैंडविप उपजिला ऑफ द बांग्लादेश में आता है. ठीक है, एंड रोहिंग्या रेफ्यूजीज लिविंग इन द बांग्लादेश कैंप्स हैव एग्रीड टू मूव टू बसंचर, जो कि 2017 से यहाँ पे रह रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे. एंड एग्जैक्टली ये कहाँ पे आता है रीजन, तो इट इज़ द माउथ ऑफ मेघना रिवर. ओके, सो मेघना रिवर देखेंगे हम यहाँ पे. इकोलॉजिकल फ्रैगल सोने एंड प्रोन टू द फ्लड्स एंड इरोजन एंड साइक्लोन से मोस्टली अफेक्टेड है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल के जो ये साइक्लोन्स है तो वहाँ पे सीवियरली अफेक्ट यहाँ पे ये रीजन्स पे होता है. सो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे बसंचर आइलैंड आता है जो कि ऑलमोस्ट 13,000 यहाँ पे अगर देखा जाए 13,000 एकर्स के आसपास कुछ आता है. बट ये मोर देन अगर आइलैंड अगर देखा जाए तो इट इज कंसिडर्ड एज द मड फ्लैट रीजन. मतलब आइलैंड से भी ज़्यादा हम इसको मड फ्लैट बोल सकते हैं. सो व्हाट इज एक्जैक्टली द मड फ्लैट. सो एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट वेयर द रिवर मेघना मीट्स द बे ऑफ बंगाल एंड कैरिंग रिच एलुवियल डिपॉजिट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्री पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंट है. देखो मतलब ये आइलैंड लाइक बहुत ही कम दिखेगा आपको एंड ये सेडिमेंट ऐसे मड फ्लैट का रीजन है. सो इट इज़ रियली हार्ड टू सस्टेन इन दिस रीजन और यहाँ पे इनको मूव किया गया है. क्यों मूव किया है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे. ओके, सो लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ द रिवर मेघना, तो ये मेघना रिवर का माउथ में आता है. एग्जैक्टली उतना याद रखो. मेघना मतलब क्या है कि एक्सटेंशन, पद्मा एंड जमुना जब मिलता है तो उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे मेघना रिवर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू होती है एंड इट मर्ज टू दिस पार्ट, बसंचर पार्ट. ओके, सो यहाँ पे कॉक्स बाजार भी दिखेगा. आप ये थोड़ा सा अभी याद रखो कि कॉक्स बाजार ये किसका है, चितगांव. यहाँ पे जो पोर्ट है बांग्लादेश का ही पोर्ट है, चितगांव पोर्ट एंड कॉक्स बाजार. ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ मूव किया गया इनको ये पार्ट में. ठीक है, तो यही हम देखने वाले कि ये एग्जैक्टली क्या पार्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बस ये अभी माइंड में रखो कि कॉक्स बाजार क्या है, हम इसको आगे कवर करते हैं. सो द ब्रह्मपुत्रा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जोग्राफिकल, बिकॉज जैसे मैंने कमेंट किया आपसे कि आपको जोग्राफी का भी एक थोड़ा सा ओवरलुक दूंगा यहाँ पे. सो देख लेना ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ पे आता है. यारलुंग सांगबो, इट इज ऑल्सो नोन एज यारलुंग सांगबो इन द तिबेट. सियांग दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश इसको नाम है अलग से. ठीक है, एंड सेकेंड है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे, बिकॉज यूपीएससी ने ये भी टारगेट किया है कि उसके ओरिजिन क्या है. दैट इज आंगसी ग्लेशियर
और ऑल्सो नोन एज द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ओके, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। सो इट इज़ द 9th लार्जेस्ट वी कैन से इन द वर्ल्ड विद द डिस्चार्ज। अगर देखा जाए तो मतलब ये सबसे लार्जेस्ट डिस्चार्ज है इंडिया में। तो वो वाटर मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से रिवर से फ्लो होता है, तो यही रिवर से फ्लो होता है। सो इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट, और यही सेडिमेंट हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जा रहा है। ओके, एंड इसके ट्रिब्यूटरीज थोड़ा सा आपके एंड से अभी आपको करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन से, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन से, बिकॉज ये यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है। ओके, सो जैसे कि कामिंग रिवर पे भी क्वेश्चन आया था, देन उसके बाद यहाँ पे दिबांग पे भी क्वेश्चन आके गया, पहले मानस पे भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। सो प्लीज गो थ्रू द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ओके, सो एग्जैक्ट उसका फ्लो ऐसे हम कुछ देख सकते हैं। ओके, लाइक दिस। Okay, so let's move to the news. So Bangladesh began transferring hundred of Rohingyas, low-lying island and prone to the cyclone and floods, जो कि हमने देखा है, जो कि 2017 में अगर देखा जाए तो म्यांमार में ये कहाँ से माइग्रेट हुए थे, सो फ्रॉम म्यांमार से माइग्रेट हुए थे 2017 में कॉक्स बाजार रीजन में। ठीक है, एंड लिव इन द वास्ट नेटवर्क ऑफ द वी कैन से कि स्पेलिड कुछ कैंप्स है, तो वहाँ पे ये रहते थे। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट ड्रग गैंग्स है, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट फिर बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा है, या यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। सो इसलिए इनको सेफर एरिया में मूव किया जाएगा, बिकॉज अदर भी यहाँ पे इश्यूज हो रहे थे, तो मतलब लाइक उनको मूव किया गया वो एरियाज में। सो जहाँ पे देखो इन्होंने अभी कुछ थर्सडे अगर देखा जाए तो तब इन्होंने कॉक्स बाजार हेडेड फॉर द पोर्ट सिटी ऑफ द चितगांव से फिर यहाँ पे इनको बसंचर में ट्रांसफर किया गया, बहुत सारे यहाँ से बसेस एक्सेट्रा से ट्रांसफर किया गया उनको। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल ने थोड़ा सा यहाँ पे इन बिटवीन इंटरफेयर किया था कि दैट इज़ कि यहाँ पे इनके जो ह्यूमन राइट्स है तो वो वायलेट हो रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल एक कुछ ऐसे ही इवेंट हुआ था कि उनको जाना नहीं चाहते थे वो एरियाज में बसंचर में, तो दे बिट माय सन लाइक मर्सिली, तो ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट आया था सुफिया खातून ऐसे फॉर एग्जांपल। तो इट्स लाइक नथिंग बट आपको एक ही अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन भी हो रहा था। सो यही अगर रीलोकेशन देखा जाए तो यही रीलोकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है। सो रोहिंग्योज रेफ्यूजी हु फ्लेड म्यांमार इन 17 हैव बीन मेड लिव इन द रेफ्यूजी कैंप्स नियर द बांग्लादेश। एंड ये पहले कहाँ पे रहते थे, तो वही एक कॉक्स बाजार रीजन वगैरह, या फिर उनके कैंप थे कुट्टू पालोंग ऐसे कुछ रीजन्स पे। एंड हेवीली फॉरेस्टेड एरिया है, इवन दो एलिफेंट्स टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स है, तो सेफ्टी एंड बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम बसंचर में, ऐसे कमिट किया बांग्लादेश ने। सो दैट्स वाई दे आर पुशिंग देम टूवर्ड दिस बसंचर आइलैंड। बट ये भी कौन सा सेफ नहीं है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि दैट इज मड फ्लैट रीजन है, इट इज़ वेरी प्रोन टू द साइक्लोन एंड दैट इज फ्लड लाइक कंडीशंस ऑफ द मेघना रिवर, फ्लड्स हो गए एंड साइक्लोन्स हो गए, या फिर ओवरऑल अदर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इश्यूज बहुत है, मतलब लिवेबल एरिया यहाँ पे बहुत ही कम है, उतना ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब इश्यूज यहाँ पे दिखेंगे। सो ह्यूमन राइट एजेंसीज डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो रहा है कि वाई आर द ह्यूमन राइट्स एजेंसीज कंसर्न अबाउट द बांग्लादेश रिलोकेटिंग रोहिंग्यास। Amnesty International has called the dropping of the relocation plan of the UN hasn't yet declared the site to safe for relocation। मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलता है कि यहाँ पे उतनी सेफ साइट नहीं है ये। ठीक है, तो चलो बैकग्राउंड में ऐसे कुछ चल रहा है, जब ये पूरा रिलोकेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे, और अगर इसमें कुछ अपडेट आते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द मोर अपडेट्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस की, एंड आपको एक जस्ट मैंने कोर पॉइंट बताया कि आपको कैसे रीड करना है, आप इसको बाद में स्टॉप भी कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू दिस एंटायर यस रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरीज बहुत ही डिटेल में मैंने आपको यहाँ से कवर करके दिया है। एंड आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि कहाँ पे ये पूरा आइलैंड है, एग्जैक्टली किसका पार्ट है, लाइक दिस। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। सो दैट इज दिस क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर अ फिजिकल बॉर्डर विद द म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ फिजिकल बॉर्डर शेयर होती है, ऐसा कौन सा पार्ट रहेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि जो साउथ वाला जो मैप है बांग्लादेश का, वो एक्सटेंडेड मैप आपको समझने के लिए बस ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यू कैन स्टॉप दिस, टेक योर टाइम एंड चलो देखते हैं अभी आंसर। सो दैट इज 2 ओनली, दैट इज मिजोरम। सो देखो यहाँ पे बांग्लादेश का मैप आपको अंडरस्टैंड करना है, विच शेयर्स अ लार्जेस्ट बॉर्डर विद द इंडिया। ओके, तो ये सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। ओके, सबसे ज़्यादा, जैसे कि बचपन आप याद रखो, ठीक है, व्हाट इज बचपन। सो सबसे ज़्यादा इंडिया से बॉर्डर कौन शेयर करता है, दैट इज बांग्लादेश इज द फर्स्ट, सेकंड इज द चाइना, थर्ड इज पाकिस्तान एंड फोर्थ इज नेपाल। तो 4 भी याद रहेंगे तो भी बहुत है। ठीक है, सो दैट इज शॉर्टकट यहाँ पे आपके लिए ट्रिक रहेगी, दैट इज द बचपन ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, शायद यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से यहाँ पे इंडिया के स्टेट्स बांग्लादेश के साथ शेयर होते हैं। सो दैट इज आसाम होगा, मेघालय होगा,
या फिर यहाँ से हम वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूरा यहाँ पे ऊपर की तरफ से कवर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द चिकन स्नेक। ओके, तो ये एक पार्ट है जहाँ से ओनली लैंड हमें एक इनपुट मिलता है, यहाँ से मतलब मेन इंडियन पेनिनसुला से नॉर्थ ईस्ट के लिए एंट्री। सो दैट इज द यस दैट इज एंटायर, नॉट सिक्किम, नॉट सिक्किम इज नॉट देयर। ओके, सो बांग्लादेश को अगर शेयर हो जाए तो वेस्ट बंगाल एक रहेगा, असम, मेघालय, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पूरा ये भी असम अगेन यहाँ से टच हो रहा है, एंड सेकंड इज द त्रिपुरा, एंड नेक्स्ट इज द मिजोरम। बट द क्वेश्चन इज दैट कि म्यांमार एंड बांग्लादेश के बीच में लॉक्ड ऐसे कौन सा स्टेट है, ठीक है, कि जो दोनों के साथ शेयर होता है बॉर्डर, सो दैट इज ओनली मिजोरम। ओके, बिकॉज मणिपुर यहाँ पे नहीं आता है, आसाम भी अगर देखा जाए तो सिर्फ बांग्लादेश को टच करता है, नॉट म्यांमार, ठीक है, एंड यहाँ पे त्रिपुरा देखा जाए तो ओनली विद द बांग्लादेश, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट भी थोड़ा सा याद रखो। ओके, और एक थोड़ा सा एक होमवर्क है आपके लिए कि सितवे कलादान पोर्ट, जो कि सितवे पोर्ट है, जो कहाँ पे आता है, म्यांमार में आता है, और कलादान ऐसे कुछ रिवर है, तो यहाँ से हम मिजोरम को मोर कनेक्टिविटी इंक्रीज करने वाले हैं। सो गो एंड हैव अ लुक फॉर द सितवे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ओके, so I hope everyone understood today's topic, and definitely I'm coming up with the next topic tomorrow, and same वही आपका same 11 AM को आपका स्ट्रीमिंग होगा उसका, सो जहाँ पे मैं एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी की आपका एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। सो ओके, देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।